नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजभोग में आपका स्वागत है। इश्क और मुश्क छिपाया नहीं छिपता, यानी जो चीज नहीं छिपने की है वो बिल्कुल नहीं छिपाई जा सकती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में जिस तरह का अंतरकलह चल रहा है वो बिलासपुर के सार्वजनिक मंच से सामने आ गया कि किस तरह से पुराने उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा ने कुछ बात कही तो उनकी वो बातें भूपेश बघेल को इतनी नागवार लगी कि वो बकायदा उंगली उठाकर समझाने लगे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दरअसल ये मंच तो था राहुल गांधी को खुश करने के लिए, क्योंकि बीते 7 अगस्त को जैसे ही राहुल गांधी के मुंह से बातें निकली वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसी नारे का नाम लेकर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट को आना था। लेकिन सचिन पायलट के आने से पहले और उनकी मौजूदगी में जिस तरह की तू मैं हुई वो कैमरे में कैद हो गई। भूपेश बघेल के बेहद करीबी और टी.एस. सिंहदेव से अदावत करने वाले सरगुजा की कांग्रेस की राजनीति में टी.एस. सिंहदेव को अलग थलग करने की भूपेश बघेल ने जो कोशिश की थी, उस कोशिश के सबसे अगुआ बने अमरजीत भगत के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद राजनीति का कम जानकार व्यक्ति भी समझ जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस कांग्रेस की मौजूदा टीम के बीच किस तरह का टकराव चल रहा है। भूपेश बघेल की सरकार को दोबारा बनवाने के लिए अपनी मूछें तक को दांव में लगा देने वाले अमरजीत भगत इस मंच से भाषण दे रहे थे। इस बीच पार्टी के महासचिव सुबोध हरितवाल को लगा कि भाषण थोड़ा लंबा चल रहा है, सचिन पायलट के आने का समय हो गया है, तो सुबोध हरितवाल उनके चलते भाषण के बीच एक पर्चा लेकर पहुंच गए। जब अमरजीत भगत ने उनकी अनदेखी की तो मंच पर ही हरितवाल इशारों में कुछ समझाने लगे और उसके बाद इशारे ने फौरन काम किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीड़ फौरन हरकत में आए और अमरजीत भगत के चलते भाषण के बीच एक झटके में उनका माइक छीन लिया। इसमें होकर के इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। हम सब मिल करके लड़ेंगे, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिल करके लड़ेंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी। कांग्रेस के आदिवासी विधायक अमरजीत भगत सीतापुर से कांग्रेस के लिए 4 बार चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन एक झटके में उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह यह माना जा रहा है कि अब भूपेश बघेल खेमे को तगड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। अमरजीत भगत के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपको गहराई से समझना होगा कि अमरजीत भगत जो साफ तौर पर टी.एस. सिंहदेव के विरोधी और भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे मन से भला टी.एस. सिंहदेव कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी साफ तौर पर समझा दिया कि उनके हारने की वजह क्या है। दरअसल वो इशारों में समझा रहे थे। भूपेश बघेल ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना था, जो घोषणा की थी उसका पालन नहीं किया। इसलिए खासकर सरगुजा में 14 की 14 सीटें कांग्रेस हार गई। ये बातें वो टी.एस. सिंहदेव कह रहे थे जिनका 2.5 साल मुख्यमंत्री में बने रहने का हक बनता था। जब टी.एस. सिंहदेव बोल चुके तो उसके बाद भूपेश बघेल ने भी मोर्चा संभाला और बाकायदा बाबा साहब की तरफ उंगली उठाकर यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके काम में कोई दोष नहीं था, बल्कि वोटों की चोरी कर ली गई, इसलिए उनकी सरकार रिपीट नहीं हो सकी। कांग्रेस के इन दोनों ही कद्दावर नेताओं के बयानों को गौर करें और खासकर भूपेश बघेल की वो उंगली वाली बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर कीजिएगा। साथियों का काम नहीं कर पाते, चुनाव में हार भी जाते हैं, हम लोग भी हारे। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था उनको हम नहीं कर पाए। लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से अत्य कहना है कि अब मत कहो कि भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें तो सरकार नहीं बनी। ये बोलना बंद कर रही है। वोट चोरी कहां से हमारी सरकार नहीं बनी। दीपक बैज मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दीपक बैज के इन दिनों जो तेवर हैं, रविंद्र चौबे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगभग माफी मांगते हुए नजर आए, क्योंकि आपको याद होगा बीते 23 अगस्त को जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तो उनके जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से रविंद्र चौबे ने पार्टी लाइन से कहीं अलग जाकर यह समझाने की कोशिश की थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता भूपेश बघेल ही हैं।
लगातार ताल ठोककर बड़ी जिम्मेदारी से उस बयान को देने के बाद रविंद्र चौबे ने तो बाद में माफी मांग ली, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने साफ तौर पर उन्हें चमचा बता दिया था। अब बिलासपुर के मन से एक बार फिर भूपेश बघेल के एक और खासम खास पुराने मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जिस तरह से दांत चबाते हुए यह समझाने की कोशिश की कि हमारे कार्यकर्ता चमचा नहीं है। यह बयान बड़ी जिम्मेदारी से उस मंच से दिया गया जिसका उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे वाले इस कार्यक्रम को डीरेल होते हुए उस वक्त देखा गया जब ये मंच कांग्रेस के बड़े नेताओं के तू मैमे में बदल गया। देखिए कैसे, पहले चरणदास महंत का वो चमचे वाला बयान एक बार फिर सुन लीजिए। एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। हम सबको मिलकर राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना है और हमारे अपने लोगों की आलोचना नहीं करना है, अपनी सरकार की आलोचना हम लोगों को अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है, सब मिलकर काम करना है और हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है। चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। इस बयान को सुनने और समझने के बाद आपको यकीन हो गया होगा, कोशिश तो थी कि एक मंच में लाकर कांग्रेस के अंतरकलह को दूर किया जा सके, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट भी एक मंझे हुए नेता है। तो ऐसे माहौल में सचिन पायलट ने समझदारी दिखाते हुए बीच का रास्ता निकाला और ये समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई अंतरकलह नहीं है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मिलजुल कर लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है। हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ना है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। पूरी पार्टी एकजुट है और हम लोग लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस की घर की लड़ाई जिस तरह से सड़क में आ गई और सड़क से मंच में साफ तौर पर नजर आई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बारी थी। तो इसका जवाब भी आ गया उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से। अरुण साव जो खुद बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर के सांसद रहे हैं, तो उन्होंने भाजपा की ओर से समझाने की कोशिश की कि वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के माध्यम से साफ तौर से जनता का अपमान किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, वरन ये जनता के खिलाफ ही आंदोलन है, जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, जनमत का अपमान है, संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्था का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये आने वाले समय में कांग्रेस की दुर्दशा ही होना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 5 साल बाद वापसी की है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने में बदलाव लाना नहीं चाहते और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां जिस तरह से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, पहली बार के विधायकों को मंत्री और यहां तक उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो ऐसे बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री खुद को अपडेट करने की चुनौती से भी जूझ रहे हैं। मैं बात उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की करूंगा, जिनके लगातार 2 दिन अलग अलग दिए गए बयान उन्हें सुर्खियों में ला रहे हैं। विजय शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कवर्धा से पहली बार चुनकर आए हैं और अभी उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं। मोहम्मद अकबर को हरा कर आए थे, तो ऐसे में उनके एक हिंदूवादी नेता की भी छवि है। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मचांदुर में एक घटना घटती है। बताया जाता है कि मचांदुर की एक बस्ती जो कि मुस्लिम बहुल थी, मौका ईद का था। ईद के मौके पर एक ऐसा जुलूस निकलने वाला था जो इससे पहले कभी नहीं निकला। वो इलाका मुस्लिम बाहुल होने के बाद एक नया प्रयोग करने जा रहा था, जहां ईद के मौके पर इससे पहले जुलूस नहीं निकला, लेकिन इस बार जुलूस निकल रहा था। तो वहां एक अग्निवीर का घर था जिसने अपने घर में भगवा ध्वज लगाया था और उस सैनिक के अपने ही घर में भगवा ध्वज लगाने से कुछ शांति दूतों को आपत्ति थी, जिन्हें भगवा ध्वज से चिढ़ थी। तो ऐसे शांति दूतों के समर्थन में उतई थाने के एक हवलदार और एक आरक्षक को
ड्यूटी सौंपी गई और इन दोनों ही पुलिस वालों ने उस अग्निवीर के साथ जो कुछ किया, सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हो गया। तो गृह मंत्री विजय शर्मा भी फौरन एक्शन में आ गए। ऑन कैमरा अपने हाथ में भगवा ध्वज लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मौजूदा अध्यक्ष राहुल टिकरिया को ड्यूटी सौंप दी। इस घटना के अगले दिन भी विजय शर्मा एक कुछ अलग ही मूड में थे। इस बार निशाने पर मोहम्मद अकबर थे। मोहम्मद अकबर किस तरह से निशाने पर थे उसे समझने से पहले उतई की इस घटना पर गौर करें, जहां राहुल टिकरिया उस अग्निवीर के घर पर भगवा ध्वज लगा आए। गाड़ी है, मैं अपने घर के पास एक होशियारी मत मार, तू समझ रहा है? हाँ, क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे? क्या करो? अभी मुलाजा करा तेरा मैं दुनिया भर के बिगाड़ कर दूंगा सर। उंगली नहीं दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहे क्या? तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? तू बोल। रवन को बुला। सर्विस में तू चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। हाथ नीचे कर। नहीं इसको बताएंगे हम लोग क्या चाहिए। चल, मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? बुलाइए। सुनो, गाला वाला पकड़े वो। दुर्ग के समीप मचानदुर में जो विषय हुआ है उसके लिए जो निषाद परिवार है जिसके घर से जिसने घर पर ध्वज लगाया था और लोगों ने विवाद किया उनसे, तो आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी भगवा ध्वज लेकर के मचानदुर जा रहे हैं और घर पर पूरे साथियों के साथ जाकर के मैंने घर वालों से उनसे भी बात की है, वहां पर भगवा ध्वज लगा कर आएंगे और बहुत एहतियात करके आएंगे कि भारतीय सनातनी मानबिंदुओं पर कोई भी आक्षेप अगर आता है तो ये ठीक नहीं होगा। वही देश में राज करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। निषाद परिवार के घर के ऊपर न केवल भगवा ध्वज लगाया गया बल्कि अपराध करने वाले हवलदार और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस को यह कार्रवाई रास नहीं आई। सुशील आनंद शुक्ला का मानना था कि गृह मंत्री को ऐसा नहीं करना था, लेकिन गृह मंत्री भला कहां रुकने वाले थे। अब बारी मोहम्मद अकबर की थी, जो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि कवर्धा में किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा। तुष्टीकरण का खेल करने वाली कांग्रेस के बड़े नेता मोहम्मद अकबर, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में करीब 60,000 वोटों से कवर्धा से जीत कर आए थे, उन्हें 2023 के चुनाव में विजय शर्मा ने पटखनी दी। अब बारी विजय शर्मा की थी, तो साफ तौर पर यह बता रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी और उनकी टीम वोट चोरी का नारा देकर जनता का अपमान कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने कुछ सबूत भी पेश किए। गौर करने वाली बात यह है कि हम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना 1:05 में आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि न्यू सर्किट हाउस में 2 बजे पत्रकारों को आना है, यानी 1 घंटे से भी कम का समय था। और विजय शर्मा ने कुछ बड़ा खुलासा किया। क्या किया, उनके शब्दों पर आप गौर करें। ये रियाज हुसैन जी का ये पूरा डिटेल है। ये कवर्धा के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। इनका मैं उम्र जो कह रहा हूँ ये इनके आधार कार्ड के आधार पर कह रहा हूँ, 1948 का जन्म है। 23 में जब इन्होंने नाम जुड़वाया होगा तो वो 75 साल के रहे होंगे। और 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर करके और कवर्धा में नाम जुड़वाया सिर्फ वोट डालने के लिए। और फिर वहाँ से जब हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन में फिर सिनेरियो चेंज हो गया, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होना है, तो फिर वहाँ से अपना नाम कटवा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8 एक भर करके और रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है। 49 माने रायपुर पश्चिम के 53वें नंबर बूथ पर 700 नंबर पर उनका नाम जुड़ा हुआ है। ये वोट चोरी है भाई, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ। और जो कांग्रेस ने मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में उस समय करवाए, एक कवर्धा में वोट डाला है भाई, कवर्धा में जो काला पीला करना है वो करके आ गए। और यहाँ पर भी इनका नाम अभी है और ये सारा सब कुछ झूठ और फरेब है। ये वोट चोरी है भाई, ये मोहम्मद अकबर जी के इशारे पर हुआ है। इनको बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि ये कैसे हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अकबर जब कवर्धा में
विधायक थे और वहां का नेतृत्व करते हुए मंत्री थे, तो उनकी छवि कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम नेता के अलावा अपराधियों को संरक्षण देने वाली भी हो गई थी। यही कारण रहा कि अप्रैल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे और भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो उनके प्रचार प्रसार से मोहम्मद अकबर को दूर रखा गया था, क्योंकि भूपेश बघेल भी अच्छी तरह से ये जान समझ चुके थे कि उनके मुख्यमंत्री रहते उन्होंने क्या गलती की थी। मोहम्मद अकबर के बारे में मैंने कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ, लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर यह समझने की कोशिश की कि उनकी छवि किस तरह से लोगों के बीच आक्रोश का कारण बनी हुई है, किन कारणों से भगवा ध्वज का अपमान हुआ कि वह कर्फ्यू तक की नौबत आ गई। हमने लगातार करीब 24 वीडियो इस संदर्भ में पहले बनाए हैं। वो मौका था अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का, जब हमने लगातार ग्राउंड जीरो पर कवर्धा को कवरेज किया और लगातार लोगों को समझने की कोशिश की। एक माहौल तैयार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब 3 दिसंबर 2023 को चुनाव परिणाम आए, तो उस परिणाम के करीब 16 दिन बाद 19 दिसंबर को मोहम्मद अकबर का एक बयान आता है, जिसमें वो साफ तौर पर यह कहते हैं कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसलिए उस सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान कहां हैं ये बताए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आरोप लगाए थे। लेकिन भाजपा की ओर से बाहरी लोगों का आरोप लगाया गया था, जिसमें मुस्लिम आबादी थी बाहरी। भाजपा की ओर से कभी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन मोहम्मद अकबर ने चूंकि चुनौती प्रस्तुत की थी, तो हमने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और कवर्धा में बाहरी मुसलमान पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नाम से 3 अलग अलग वीडियो बनाए। ग्राउंड जीरो पर जाकर सुदूर अंचल में जंगलों के बीच हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से बाहरी मुसलमानों को कवर्धा में बसाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की हमारी इस रिपोर्ट को आपका भरपूर प्यार मिला। अभी भी आप हमारे उस पुराने वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं कि हकीकत क्या है। उसी हकीकत को विजय शर्मा, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंतरकला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खुद को अपग्रेड करने की प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी दी, आपको कितनी समझ में आई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज का ये अंक अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।